हेलो जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपको इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आपको बेसिकली सुनने की क्या ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आज इसी पर रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपको सुनने की क्या ज़रूरत है, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन और आपको क्या सुनना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही हम आगे गाइडेंस भी निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो पर, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है और उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर पे मिलेंगी। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया जा चुका है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पेशेंटली वीडियो को देखिएगा, ये एक जर्नल रीडिंग होती है तो सभी के लिए मैसेजेस निकलते हैं, तो जो आपसे रेजोनेट हो उन्हें ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए जेमिनी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपने डिवाइन को इन्वॉक कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए आंखें बंद करके कि वो आपको गाइड करें। ठीक है, आपको बताएं जो आप सुनना चाहते हैं या आपके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ शक्ति, थैंक यू तारा, थैंक यू। ओके, जेमिनी मिथुन राशि। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट हमारे पास। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। जेमिनी, यहाँ मैं आपको बहुत ही लो एस्टीम में देख रही हूँ। इस समय आप बहुत दुखी हैं किसी चीज़ को लेकर के अपनी लाइफ में, पास्ट में। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है शायद आपको किसी से धोखा मिला था, पैसों को लेकर के, करियर, आपके प्रोफेशनल एरिया में, या फिर आपके दिल के मामले में भी हो सकता है। ये लव साइड पर भी हो सकता है, किसी ने आपको धोखा दिया और आप बहुत दुखी मुझे इस वक्त में नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका दुख इतना है कि खासकर जब आप अकेले होते हैं तो आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। खासकर मैं रात का टाइम आपको बताऊंगी। रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा, उस समय में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं और पास्ट के बारे में सोच सोच करके बहुत ही लो स्टीम में चले जाते हैं, बुझ से जाते हैं और आपका जैसे कि कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है आपका। और ये कुछ इस तरह की एनर्जी है जैसे कि बॉडी में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ताकत ही नहीं है, उस तरह की एनर्जी आना कि जैसे सब कुछ छूट गया है हमारा। तो लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके पास में अभी भी है, अभी भी आपकी लाइफ में मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको मिल रही हैं, आ रही हैं, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे क्योंकि आप किसी ने जो आपको धोखा दिया या जो आपके हाथ से छूट करके जा चुका है, बस सारा ध्यान आपका उसी की तरफ है। आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ, उस जगह देख ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपका पूरा जो फोकस है वो वहाँ है। तो यहाँ पे जो स्पिरिट आपको बता रहे हैं, डिवाइन जो आपको बता रहे हैं, जो इस वक्त आपको सुनना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन एट ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ खत्म हो गई है,
अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई स्टार्ट हो रही है आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ देख नहीं रहे क्योंकि आप में पहली बात तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है आप में अभी, उतना बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उस वजह से आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे, ये करियर ज़्यादा लोगों का प्रोफेशनल एरिया ज़्यादा लग रहा है, और ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो भी फाइनेंसिस को लेकर के आप दुखी हो रहे हैं, अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम है, या फिर आपके दिल के मामलों को लेकर के कोई इश्यूज चले आ रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे एट विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, जो हुआ वो कर्मा था, उससे लेसन्स लो और आगे बढ़ो, ठीक है, और फोकस करो। आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बोला जा रहा है इस समय, आपको यही बोला जा रहा है कर्म करने के लिए, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, खासकर अगर जो आपका वर्क एरिया है, अगर आप वर्किंग हैं तो प्लीज़ अपने काम पर आपको फोकस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ विद द एट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ आपको बोला जा रहा है, अगर आपको स्पिरिचुअल रिचुअल्स जानते हैं, कुछ स्पेल कास्टिंग वगैरह जानते हैं, तो आपको वो करने चाहिए, वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस टेक्निक जो होती हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कैंडल के साथ कोई कास्ट करना, कोई स्पेल कास्ट करना, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप कुछ व्रत, मतलब पर्टिकुलरली कुछ यहाँ पे स्पेल कास्ट के लिए, मैं कहूँगी कर्म करने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी में यूं ही बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ पास्ट में ही तब तक रहेंगे। और इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पास जा चुका है, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन आपकी यादों में वो चीज़ें हैं, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, अभी भी आपके हार्ट से वो डिलीट नहीं हुई हैं, रिलीज़ नहीं हुई हैं। तो आपको बोला जा रहा है उन्हें रिलीज़ करो, और दोबारा से अपने में वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, दोबारा से अपने अंदर की विजडम को ओपन करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आप जेमिनाई, यहाँ पे मुझे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, जो आप में वो कैपेबिलिटी है, जो आपकी एबिलिटी है, जो यहाँ पे डिवाइन मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना है, आप कितने बोल्ड हैं, आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे हैं, उस बोल्डनेस में आइए, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए, उस एक नई शुरुआत को कीजिए। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं आपको कि ये जो भी पास्ट है, जो भी पास्ट में हुआ है, उसे रिलीज़ कीजिए। और अगर पैसों को लेकर के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो फोकस कीजिए अपने वर्क पे, अपने वर्क पे मेहनत कीजिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और शुरुआत यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप क्योंकि इस एनर्जी में हैं, विद द 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप लव एरिया को लेकर के भी अगर देख रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आपने जो भी आपके एक्स या जो भी पास्ट आपके चले गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी आप उस जगह पे स्टक हैं, तो आपको बोला जा रहा है एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है उस पास्ट को रिलीज करने के लिए, और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो भी चीज़ हुई है ना, ये जो भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये जो भी आपके पास्ट में जो भी आपको, चाहे किसी ने चीट करा है, चाहे जो भी हुआ है हर्ट, आपको जो भी सिचुएशंस हुई है, वो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, एक्चुअल में वो आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए हुई है, ठीक है, आपको सच्चाई दिखाने के लिए हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, क्लैरिटी तो जो ली नहीं ठीक से, लेकिन आपने अपने हार्ट को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और इंडिपेंडेंट लेडी हैं। ये एक्चुअल में द एम्प्रेस की ही पर्सनालिटी है, और हो सकता है आप लोग जिस तरह की अभी इस तरह की एनर्जी में है कि आप अभी ओपन ही नहीं हैं वो ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए, समझ रहे। तो आपको बोला जा रहा है उस एनर्जी में आइए, दोबारा से अपने अंदर उस प्यार को जगाइए और उस एनर्जी में आइए, ठीक है। और शायद आप अपने ही दुख में इतने मतलब मग्न हैं कहें, या इतने बिजी हैं, या फिर मैं कहूँगी उसी में ही इतने डूबे हुए हैं
कि आप दूसरों की भी किसी तरीके से मदद नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही लविंग एनर्जी होती है, मदर की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे दूसरों की मदद आप जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने खुद के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सोल के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो डिवाइन कहना चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है इसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत स्टेबिलिटी देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, आपको अपने में वो पेशेंस रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको एक बहुत यहाँ पे विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक किसी तरीके का कोई डिसीजन हो सकता है आपको लेना हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे है कि आप पूरी तरह से पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस समय आपको ये स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, पास्ट को पूरी तरह से कट करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी इस तरह की एनर्जीज हैं, पास्ट इन द सेंस क्या, ये आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए। पास्ट में स्टक है, उसके पीछे देखिए आपको इतने मोतियों से भरा हुआ ये कब पड़ा हुआ है, इतना कलरफुल, इतना ब्राइट, तो आपके लिए वही एनर्जी आ रही है, आपको हील करने के लिए बोला जा रहा है विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। देखिए जैसे ही आप ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, हील करते हैं, अपने आप को इस जाल से, इस कोकून से बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे भी हार्ट चक्रा ही बना हुआ है, अगर आप देखें तो हार्ट चक्रा ही बना हुआ है। वैसे ही आपके लिए एक ऑफर आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है। तो यही आपको बोला जा रहा है कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू कीजिए। ठीक है, अपने में वो कॉन्फिडेंस लाइए और मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बस कमी है गोल की। गोल बनाइए, आपने गोल नहीं बनाया है अपनी लाइफ में, गोल बनाइए और आगे बढ़िए। पास्ट को भूल जाइए, वो जो भी थॉट पैटर्न्स आपके अभी चल रहे हैं पास्ट को लेकर के, जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे जो है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कौन है, एक स्टेबल लेडी से देख रहे हैं जो इतनी अंदर से शांत, लविंग और केयरिंग जिसे कह लें, और मतलब खुद तो वो एक स्टेबल, या खुद तो वो बहुत खुश हैं, उसके साथ ही साथ उनके आसपास भी जो लोग हैं उन्हें भी वो खुश करती हैं, क्योंकि ये मदर अर्थ गाया की ही एनर्जी है। मदर अर्थ गाया जैसे पेड़ पौधे, पेड़ जो होता है वो खुद जितनी भी चाहे वो तकलीफ झेल ले, लेकिन उसके अंदर जो भी लोग होते हैं वो उस सुकून को, उस ठंडक को, उस छाँव को फील करते हैं। तो आपके पास आकर के भी लोग वही फील करते हैं। तो अपनी उस एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है जेमिनी, और फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, और जो भी चीज़ें हुई हैं उसे एक लेसन समझ करके आगे बढ़िए, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, और आपको यही बोला जा रहा है जो भी आपके पास्ट में, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, उसे लेसन समझ करके आगे बढ़िए। ठीक है, लेसन लीजिए, उससे सीख लीजिए उससे और आगे बढ़िए। जो आपके हाथ नहीं आई है चीज़, उससे बेटर आपके लिए है, वो आपके लिए नहीं था वो चीज़। ठीक है, जो भी सिचुएशन थी, पर्सन था, अपॉर्चुनिटीज़ थी जो आप छोड़ चुके हैं पहले, या जो आपको नहीं मिली है, वो आपके लिए नहीं थी, आपके लिए बेहतर कुछ है आगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, आपको यही बोला जा रहा है। ठीक है, इस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। ओके, चलिए हम देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके लिए कुछ दो मैसेजेस देखेंगे हम। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ क्या है कि यहाँ आप बिल्कुल अपनी पावर को ही भूल गए हैं। ठीक है, आप ये हैं और ये हैं, समझ रहे हैं, इन दोनों का मिक्सचर, वही कॉन्फिडेंट, एक ऐसा इन पर्सन, एक ऐसा इंसान जो किसी भी तरीके का बहुत ही समझदारी से एक डिसीज़न ले सकता है, सोच विचार करके काम करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, और ये उसके साथ ही साथ उसका हाथ भी ओपन है, वो लविंग है, केयरिंग है। ठीक है, अपनी भी केयर करता है, दूसरों की, अपने साथ साथ दूसरों की भी ध्यान रखता है। तो वही आपको बोला जा रहा है, आप ये नहीं हैं,
ठीक है, अपने को इस कोकून में से बाहर आइए, ठीक है, बाहर आइए। उस जगह पे, ये जगह आपके लिए नहीं है। पास्ट को रिलीज़ कीजिए। जो जा रहा है अभी भी, जैसे वो कब तो जा रहा है, लेकिन आपने फिर भी उसे कहीं ना कहीं किसी तरीके से पकड़ के रखा है। हालांकि जाएगा वो भी, लेकिन आपने उसे पकड़ के रखा, आप छोड़ नहीं रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है रिलीज़ कीजिए, ठीक है। थैंक यू। ये अटैचमेंट्स हैं आपकी, ठीक है। थैंक यू। क्या जानने की जरूरत है जमीन की राशि को? थैंक यू, थैंक यू। एक्शन, देखिए एक्शन, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एक्शन। 8 नंबर कर्मा। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सेकेंड। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो यस, यहाँ पे आप लोग किसी ना किसी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं। फाइनेंशियली आप पैसों की तंगी से यहाँ पे गुजर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि एक नई शुरुआत करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि आप अभी शायद अभी इस सिचुएशन में है कि अभी आप उन लेसन्स को लर्न नहीं कर रहे हैं या उन पास्ट को छोड़ नहीं रहे हैं। बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को छोड़िए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ठीक है। एटलांटिक कार्ड से हम देखेंगे कुछ दो मैसेजेस आपके लिए। तो कार्ड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जेमिनी के क्या की ज़रूरत है इसमें? थैंक यू। ओके, रिलैक्सेशन फर्स्ट मैसेज है आपका। थैंक यू। ओके, टेलीपैथी। बॉटम ऑफ द डेक है द साइलेंस। ओके, बी स्टिल एंड एक्सेस योर इनर विजडम। यहाँ पे भी ऑल बना हुआ है। तो यस, अपनी जो आपके अंदर विजडम है उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको बोला जा रहा है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी विजडम से भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, या आप अंदर से उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप वो वाइज डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। वो जो इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगी, फैसले हैं, बहुत समझदारी से नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, इस लेक एनर्जी में है। आपको बोला जा रहा है उससे बाहर आइए। ओके, क्लियर योर माइंड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। यस, रिलैक्सेशन, फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, टेक एक्शन, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं उसको लेकर के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, कर्म करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट में हुआ उसे रिलीज़ कीजिए, ठीक है। उसे भूल जाइए, उसे लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, उसी जगह पे थमने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए। ये भाग रहे हैं ना घोड़े, आगे की तरफ भाग रहे हैं, पीछे नहीं। तो जो भी अच्छी बुरी चीज़ें लाइफ की हैं उन्हें एज अ लेसन्स लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ देख रहे हैं एक वाइट हॉर्स है और एक ब्लैक हॉर्स है। तो बेसिकली अपनी लाइफ के अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें लेकर के एक कॉन्फिडेंट वे में आगे बढ़ना, यही आपको बोला जा रहा है। क्योंकि आपको यही बोला जा रहा है जो आप चाहते हैं वो आप अचीव करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, अबंडेंस है, प्रोस्पैरिटी है। एक्चुअल में ये मटीरियलिस्टिक अबंडेंस को ही दिखाता है, ठीक है। एंड ये मैंने एकदम से नहीं देखा। ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए आया है। जैसे ही आप वो एक्शन लेते हैं, आप किस तरफ ग्रो करते हैं, ग्रोथ करेंगे आप अपनी। जैसे ही आप वो लेसन सीखते हैं अपनी लाइफ में, वो बैलेंस लाते हैं, अच्छे बुरे को का लेसन्स ले करके या उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो वैसे ही आपके लिए ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपकी ग्रोथ आ रही है। फाइनेंसेस को लेकर के कहें, आपके लव एरिया को लेकर के कहें, यहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हुआ उसे लेट गो कीजिए, ठीक है। चाहे आप
लव रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हैं, मैरिड हैं उसको लेकर के देख रहे हैं, करियर के रिगार्डिंग देख रहे हैं, पास्ट को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। और इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। और ये यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही हूँ, फाइनेंशियली आप बहुत यहाँ पे लेक हैं इस समय, बहुत बुरा दौर आप झेल रहे हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर, या क्योंकि यहाँ पे आप अभी उस एनर्जी में नहीं हैं, तभी आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लो, ठीक है, यहाँ पे एक्शन लो। हाँ, क्योंकि ये जो भी आपकी लाइफ में ये इस समय जो भी चल रहा है ना, उसे एज अ लेसन लो। क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड है, 8 है यहाँ पे, ठीक है, वो यही बता रहा है, वो कर्मा है, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, उसे सीखिए, क्या लेसन्स मिल रहा है आपको उससे, ठीक है, कि आपको जो भी लाइफ में जैसा भी चल रहा है, अच्छे बुरे को लेकर के बैलेंस लीजिए, बैलेंस करिए। जो आपको सर्व नहीं करा, या जो आपको चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ या पर्सन आपको नहीं मिला, वो आपके लिए नहीं था, ठीक है, वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि उसकी फाउंडेशन ही रॉन्ग थी, ठीक है, वो आपके लिए नहीं था, आपके लिए कुछ बेहतर है, आगे है। तो लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन बोला जा रहा है। यस, यहाँ पे इस समय आप लोग बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं कहूँगी इस स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, फिज़िकली मेंटली आप वीक फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इस कार्ड में ही ये बात बता दी थी कि उस तरह की ये एक एनर्जी है कि बॉडी में जैसे कि ताकत नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, पावर ही नहीं है, एक बिल्कुल लूज़ एनर्जी होना। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए, रिलैक्स हुइए, रेस्ट कीजिए, बेसिकली अपने माइंड को पास्ट से डिस्कनेक्ट करना है, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, और गाइडेंस को फॉलो करना है और रिलैक्स करना है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। अगर बहुत ज़्यादा कोई बिजी काम, अगर आप यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी आ रहा है, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि ये जो भी आपके साथ हुआ पास्ट में उसको याद नहीं करें, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको रेस्ट लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, टाइम निकालिए थोड़ा अपने लिए, ठीक है, एसेंस के साथ वर्क कीजिए जो आपको पसंद है, रोज़ एसेंस, मतलब फ्लावर्स आप ले सकते हैं, ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ काम कर सकते हैं, खुशबुओं के साथ काम कीजिए, ठीक है, अगरबत्ती का यूज़ कर सकते हैं, कैंडल्स जो एसेंस वाली कैंडल्स होती हैं उनके साथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आएंगे, वैसे वैसे आप ये एंजाइटी, ये जो भी स्ट्रेस है या जो भी चीज़ें हैं, ये उन्हें रिलीज़ करेंगे, समझ रहे हैं। वैसे ही आप डीपली जो है, एक डीप वे में जो आपके सेल्स हैं वो हील होंगे, समझ रहे हैं। आप गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, तो आपको देखिए आपको कितना रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए आपको बोला जा रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा मदर अर्थ गाया से अपना टच बनाइए, बाहर जाइए, शांत जगह पे जाइए, वहाँ पे थोड़ा लेटिए, कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए मदर अर्थ से, नेचुरल चीज़ों से, एनिमल्स से, ठीक है। तो जो कि एक स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, मतलब आपके स्ट्रेस को ख़त्म करने का वो एक ज़रिया होते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको बोला जा रहा है आपके लिए जो कार्ड है, टेलीपैथी, ठीक है। क्लियर योर माइंड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव मैसेजेस। आपको बोला जा रहा है कि आपको मैसेजेस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टेलीपैथी बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ऑब्वियस है ये सबके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो लव के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जो न्यू, मैं कहूँगी जो न्यू पर्सन है, जो नए पर्सन की वेट कर रहे हैं या नई शुरुआत की वेट कर रहे हैं, आपको किसी की तरफ से कुछ टेलीपैथिक मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई कुछ कहना चाह रहा है, और खासकर ये आपके माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि टेलीपैथी क्या है, टेलीपैथी आपके माइंड के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाना, ठीक है। मतलब जैसे कि आप अपने माइंड को माइंड को शांत करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। आप माइंड को बिल्कुल शांत कीजिए और कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप या थोड़ी देर शांत बैठते हैं, अपने अपने मन को शांत करा, ठीक है, सेंटर्ड करा अपने आप को, मन को शांत करा, वैसे ही आपको कुछ
सुनाई दे सकता है, या आपके मन में कुछ, आपके अंदर कुछ आपको मैसेजेस सुनाई दे सकते हैं। वो किसी पर्सन की तरफ से हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हो सकते हैं, एंजल्स की तरफ से हो सकते हैं। तो उनके थ्रू आपको वहाँ से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। किस तरीके के मैसेजेस हो सकता है? आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई नई शुरुआत है, आपके करियर को लेकर के, या कि न्यू जॉब है, या आपके लव को लेकर के, या जो आप बहुत डल फील कर रहे हैं, आपको इंस्पायर करने के लिए कुछ मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेलीपैथी का मैसेज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप वो रिसीव कर पाएँ। तो आपको, आपका काम क्या बनता है इस वक्त, कि अपने माइंड को क्लियर करना, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके माइंड में बहुत भीड़ रहेगी तो आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जैसे कि बहुत से लोग तो टैरो रीडिंग देखते हैं, लेकिन मैसेजेस हर कोई रिसीव नहीं कर पाता है, ठीक है? जो ओपन माइंडेड है, जिसका माइंड क्लियर है, या जिसका हार्ट ओपन है, वही इन गाइडेंस को ले पाता है, फॉलो कर पाता है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है, ठीक है? फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो यहीं आपको बोला जा रहा है, आप में वो टेलीपैथी की एबिलिटी है, आपकी तरफ मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, अपने माइंड को क्लियर कीजिए। ओके, चलिए कुछ हम आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल मैसेजेस भी देखेंगे जेमिनी, ठीक है? ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जेमिनी, मिथुन राशि के लिए क्या जानने की ज़रूरत है प्लीज़? ओके, फर्स्ट, ओ वाओ वाओ, सी यू आर प्रोफाउंडली क्लैरवेंट। वही हम बात कर रहे हैं ना आपकी। ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड्स आई एज वेल एज विद योर फिजिकल साइट, फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। सी, यही आपको बोला जा रहा है ना, जो आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, खासकर आपके माइंड में जो चल रहा है, ठीक है, वो आपके लिए मैसेज हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, आपको उसके थ्रू कुछ बताया जा रहा है। तभी हमारे पास यहाँ पे टेलीपैथी का भी मैसेज आया आपके लिए। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सी, यहाँ पे आया है, बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन्स इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। देखा, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि मदद मांगिए, एंजल्स से मदद मांगिए। और ये देखिए, ये एंजल है, ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई है। आपका हार्ट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक्ड है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्लियर नहीं है, आप बहुत बैगेज लेकर के चल रहे हैं, जिस वजह से कि आपके दिल में वो ब्लॉकेज हो गई है, आपके दिल में बहुत कुछ भरा पड़ा है, आपकी इमोशंस ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पे इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। और आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज ऑफ पीसफुलनेस। तो गाइडेंस मांगिए, हेल्प मांगिए। आर्चएंजल रैफेल जो होते हैं वो हार्ट चक्रा को हील करते हैं। हीलिंग प्रोसेस में आप एंजल्स की मदद मांग सकते हैं कि वो आपको हील करें, ठीक है? उनसे हेल्प मांगिए, आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे आपको फोकस करना है अपने माइंड पर, या फिर मैं कहूँगी अपने विजन्स पर। आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं, और आप जो, जैसे जब आप ध्यान लगाते हैं, या कभी कभी होता है ना, फ्लैशेस आ जाते हैं हमारे माइंड में, हम बैठे हुए एकदम से लगता है कि, ऐसा लगता है जैसे झपकी लग गई, लेकिन हमें कुछ पता चल गया, समझ रहे हैं, हमने कुछ देखा, जस्ट हमें जैसे कोई मैसेज रिसीव हुआ। इस तरह का कुछ आपके साथ यहाँ पे आपको इस तरीके से मैसेजेस मिल सकते हैं। आपको यहाँ पे डिवाइन यही बता रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर्स। वाओ, देखिए, वाओ, it is safe for you to be powerful. Your spiritual power bring great blessings in loving service to the divine. तो yes, definitely यहाँ पे बहुत से, मैं कहूँगी आप में से बहुत से लोग यहाँ पे लाइट वर्कर्स हैं। और यहाँ पे आया भी है, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर्स। ये कुछ हल्का फुल्का नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। तो आपके पास कुछ एबिलिटीज़ हो सकती हैं, आपके पास कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, या आप इस प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपके
आपके अंदर वो ब्लेसिंग्स हैं, वो लविंग एक सर्विस है जो आप दे सकते हैं डिवाइन के इन बच्चों को जो यहाँ पे आए हैं, जो अपनी राह से भटक गए हैं, आप उन्हें हील कर सकते हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि जो हम अपनी लाइफ में चीज़ें दुख झेलते हैं ना, वो हमें क्या लेसन सिखाते हैं, हमें वही काम आगे करना होता है। हम वैसे ही लोगों से डील करते हैं आगे, सेम प्रोसेस होता है। और जो हमने लेसन्स लर्न किया होता है हम आगे उन्हें बताते हैं, ठीक है, और उन्हें ही वही प्रोसेस बताते हैं जिस तरीके से हमने हील किया होता है। तो ये वही कार्ड है। तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, अपनी पावर को पहचानना है। तभी आपके लिए यहाँ पे मदर अर्थ गाया का मैसेज भी आया था, ठीक है, कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, ठीक है, आप उतने लविंग है, गिविंग हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। ओके, और देखते हैं आपके लिए यहाँ पे गेटवे ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। जेमिना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, फर्स्ट मैसेज, वन मोर। ओके, सेकंड, बॉटम ऑफ द डेक है लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज अ मेजेस्टिक रेडियंस। देखिए आपके अंदर ना खजाना है, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे जैसे आया है यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। देखिए यहाँ को क्या बोला जा रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे जेम्स हैं। कुछ लोग लिटरली, आपको यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है कि अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं अपने इनर लाइट से, अपने अंदर से, तो आप यहाँ पे जेम्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट हो गया, मून स्टोन हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। और बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है कि अपने अंदर देखिए, अपने अंदर आपको देखने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो एक पावर है, आपको पता चलेगा अपनी लाइट के बारे में कि आप करने क्या आए हैं। आपको बहुत चीज़ें आपके सामने खुलेंगी, ठीक है। लुकिंग डीपर, अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिए क्या खजाना पड़ा हुआ है आपके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है राइजिंग अबव, जैसे कि ओके, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस, जो कि मैं हमेशा ये कार्ड जब भी मेरे सामने आता है, पहला मैसेज तो ये है कि आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे नज़र आ रही है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप में से बहुत लोग ग्रो कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। तो आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है, आई सी ओनली ब्यूटी इन ग्रेस, मैं सिर्फ ब्यूटी और ग्रेस को ही देखती हूँ या देखता हूँ, समझ रहे हैं। उस एनर्जी में आइए, गिविंग की एनर्जी में आइए, ग्रेसफुल एनर्जी में आइए, ब्यूटीफुल एनर्जी में आइए, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये सिचुएशन हुई है उससे या तो आप बहुत ज़्यादा डल हो गए हैं या आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं, तो आपको इस एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे लोटस की एनर्जी है। तो ये स्पिरिचुअल एक जर्नी है आपकी, स्पिरिचुअल लेसन है जो आपको सीखना है, लर्निंग प्रोसेस है आपका, आपको कुछ सीखना है, ये सिखाया जा रहा है, ठीक है। और आपको ये यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि हम यही देखने आए हैं यहाँ पे। इसके साथ ही क्या है, ओ माय गॉड, ब्रेकिंग बैरियर्स, सी आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कुछ लिमिटेशंस आपने बना रखी हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में आप आ गए हैं, थॉट्स आपने बना रखे हैं या आपके आसपास के लोगों ने बना रखे हैं। बेसिकली आप, ऐसा भी हो सकता है आप जिस जगह पे हैं आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, आपको ऐसा बना दिया कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, या ये तो आप कर ही नहीं सकते, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है उन बैरियर्स को तोड़ने की ज़रूरत है, उन लिमिटेशंस को तोड़ने की ज़रूरत है, उनसे परे हट करके सोचिए, एक्सपैंड कीजिए, बढ़िए आगे, खोजिए अपने आप को। और वो कैसे खोजेंगे जब तक आप अपने अंदर नहीं जाएंगे, समझ रहे। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदर ही मिलेगा जो भी मिलेगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अपने अंदर ही मिलेगा। वाह, ओके। तो वन एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम ओशो ज़ेन, मैं एक मैसेज लूँगी आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जेमिनी मिथुन राशि, क्या जानने की ज़रूरत है, ओके, वाह। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है पेशेंस। तो ये देखिए, ये एक प्रोसेस है। वेट, बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट। ये किसी गिल्ट से आप गुजर रहे हैं, किसी सिचुएशन में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेटली स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन इससे बाहर आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है पेशेंस लाइए। अगर अभी चीज़ें, अगर आपके साथ कुछ वेट हो रहा है, अगर इस समय प्रोसेस स्लो में चल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आपके लिए कुछ बेहतरीन है,
एक माँ, मदर गाया की एनर्जी है, ये बंडल्स की एनर्जी है, ये प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है। एक प्रेग्नेंट लेडी जो होती है 9 महीने वेट करती है उस बच्चे के लिए, समझ रहे हैं, उस गॉड गिफ्ट के लिए। तो वही आपको बोला जा रहा है, उस प्रोसेस को जीना है आपको, ठीक है। उस पर विश्वास रखना है, जीना है, और धैर्य बना के चलना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, आपको यही बोला जा रहा है कि इससे सीख लीजिए, ठीक है। इसे सीख लीजिए और इस पर विश्वास कीजिए, और पेशेंस करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। वाह, क्योंकि जब आपको रिजल्ट मिलेगा तब आप खुद ही इतने खुश हो जाएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि यस, ये मुझे मिलना था, ये है मेरा गिफ्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने अपने एरिया को लेकर के सब समझ गए हैं, चाहे वो लव एरिया हो, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं ये। तो ये थी जेमिनी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये रीडिंग, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेज मिली हो। तो प्लीज़ अगर मिली है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।